परमेश्वर यीशु जी थोड़ा स्वागत है। प्रभु का बहुत बरकत है। थोड़ा हर रोज मेरा परमेश्वर दूर करे और मैं चाहूँगा कि तुसी परमेश्वर का स्वागत करोगे उस साइड में नीचे। मैं तो समाज वाले को दुआ करूँगा और जिन्हें भी जाने के आए हैं उसी अपना बोझ प्रभु में भी रख सकते हैं। अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी, अपनी हर मुश्किल प्रभु ने भी विश्वास न रखनी और जो तुम विश्वास न और प्रार्थना करोगे तो जब असी थोड़े की दुआ कर रहे हैं यकीनन परमेश्वर तुम आजाद करेगा। परमेश्वर की करेगा दोनों आजाद करेगा। आमीन आमीन। यकीनन विश्वास है कि खुदा साडे विच है और साडी प्रार्थना जरूर सुनता है। सही है। आमीन हालेलुया। और विश्वास ये करना है कि परमेश्वर साडी प्रार्थना को जेड़ी होके सुनेगा और जेड़ी चिंता दे हेठा तुसी फसे हो प्रभु को आजाद करेगा। आमीन आमीन। अपनी अखां बंद करिए, अपनी जिथे तकलीफ है उसे हाथ रख लइए और मेरे नाल कुछ समय दुआ विच चलिए। सब दे सब कोई भी दुख है, किसी भी तरह की चिंता है, किसी भी तरह की परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तुसी प्रभु दे के अपना बोझ रखिए। प्रभु दे मेरा जिंदा परमेश्वर का आजाद जरूर करेगा। अपना मुख खोलिए और दुआ करिए। तुम्हारी हर मुश्किल प्रभु यीशु के नाम में दूर होगी। तुम्हारी हर बीमारी यीशु के नाम में दूर होगी। जाति दुनिया रद्द होएगी। जो कई तरह की बीमारी की फंसे हैं वो बीमारी दूर होएगी। यीशु मसीह के नाम में हम बढ़ते हैं। मुझे नाम होके हालेलुया। अपने वर्षों में और मौत करते हैं।
विश्वास करिए कि जिन्हें भी तुसीं इत्थे हो, जो प्रार्थना असीं जिन्हां लई कीती है, जिन्हां ने विश्वास नाल रिसीव कीता है प्रार्थना, तुहाडी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुहानूं बरकत मिल रही है। अपने हाथ उठा के रखिए, अपने दिल हथों तगड़ा करिए, अपने हथों चुको खड़िए। ऑनलाइन जिन्हें भी बिलीवर देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से तुहानूं भी बरकत देते हैं। रिसीव करो। सुनने वाले यकीनन नवा मसा पाउणगे, उन्हां दी लेखा दा संचार होएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से असीं जिन्हां दी दुआ करदे, मेरा पिता स्वर्ग तो उन्हां नूं बरकत जरूर देंदा है। जिन्हें भी इत्थे आए, तुहाडीआं रिपोर्टां बदलणगीआं यीशु दे नाम च। हालेलुया। शैतान दा जो प्रभाव तुहाडे ते रहिंदा, डर दा आत्मा जो काम करदा है तुहाडे ते, ओह यीशु दे नाम च तुहाडे तो दूर कर देगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम च आज दी प्रार्थना दा असर तुहाडे ते आ रहा है। हालेलुया। अपने आप को बरकत दो कि सचमुच मेरी गवाही हो रही है, मेरी गवाही हो रही है, मेरी गवाही हो रही है। आज तक कलाम दे विच तुहाडी आत्मिक अख खोलदा है यीशु दे नाम से। आत्मिक समझ खुल जाए तुहाडी यीशु दे नाम से। परमेश्वर तुहानूं आज खुदा दा वचन समझण दी बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह दे नाम से। आमीन। हालेलुया। एक बार तारीफ करोगे। आमीन। बैठक तो पहला एक फैसला करो, मेरे लिए प्रार्थना होगी। समझ रहे? प्रभु ने अपना हाथ तुहाडे शरीर तुहाडे जीवन में पाया है, जिसमें प्रभु कहता है कि मैं गर्भवती औरत के गर्भ दे विच अपना हाथ पा के बच्चे की रचना करता है। इसी तरह मेरा परमेश्वर तुहाडे जीवन विच अपना हाथ देख के तुहाडा जीवन बदल दिया। मैं आत्मा में देख रहा कि तुसीं बैठन तो पहला विश्वास करो कि तुहाडे लिए प्रार्थना हुई है, तुहाडे शरीर उत्ते कृपा हुई है, तुहाडे जीवन उत्ते कृपा हुई है। हालेलुया। किन्हां नूं यकीन है कि प्रभु ने बरकत दी है। शैतान का बुरा हाल करिए एक बार। सब बैठ जाइए अपने स्थान पर। और एक आज प्रभु पोस्ट लैंड तैयार हो सबके सब। अब मेरे ख्याल सिर्फ एक या दो का नहीं जाना। कितने आने तैयार हो प्रभु पोस्ट लैंड? आवाज बड़ी प्यारी है। हालेलुया। खुदा का बहुत बरकत है। आमीन। अपने भी बाइबल करिए। आज बहुत खूबसूरत वचन सुनने वाले हो और एक फैसला करना कि आज परमेश्वर का वचन खाना। और मैं यकीन करता वचन के द्वारा तुहाडा जीवन जिहड़ा है बड़ा बरकत ना पड़ेगा, बड़ी शक्ति ना पड़ेगा। आमीन। मेरा प्रभु का वचन खोलिए। पहला राजा 19 बार। पहला राजा 19 बार। सबसे सब खुदा का वचन खोलिए। असी एक महीने तो एलिया के जीवन तो सीख रहे। ऑनलाइन जिन्हें भी बिलीवर हैं वो जानते हैं कि असी एलिया के जीवन की गहराई सीख रहे हैं, एलिया की सेवकाई के बारे सीख रहे। और आज भी एलिया के बारे ही गल करांगा कि एलिया के जीवन को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि एलिया की सेवकाई कोई आम सेवकाई नहीं थी, बड़ी शक्तिशाली सेवकाई थी। और एलिया वो शख्स है जो जिंदा आसमान से उठाया गया। सारी सुन रहे हो? और इसलिए एलिया का जीवन अगर शक्तिशाली ना होता
ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ मूसा नबी और एलिया यीशु मसीह ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਦ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਤੀ 9 ਤੋਂ 11, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਔਰ ਡੇਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 10-10 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਵਚਨ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 19 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਔਰ 8 ਆਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਧ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਔਰ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਏਲੀਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ 7 ਔਰ 8 ਆਏ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ। 7 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਧ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਔਰ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਦੌੜਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਧ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ। ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਹਾਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਇਜ਼ਬਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘੜੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 3.5 ਸਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਇਆ, ਤ੍ਰੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ।
खुदा का वचन दसदा है। पर मेरे अजीजों बड़े ध्यान नाल खुदा का वचन सुनो ते समझो। परमेश्वर का इन्ना बड़ा दास इहदी एक आवाज नाल आकाश ने मींह बरसाउणा बंद कीता। जो खुदा ने इन्हू उजाड़ विच घल्लिया, बाइबल बयान करदी पहाड़ी कां लभ लभ के इन्हू रोटी खवाउंदे सन। ये बड़ी बड़ी बरकत की गल है। बीते दिनों से कलाम तुहाडे विच सुनाया गया और खुदा का कलाम कहता है कि जो साकिर के इलाके दे विच खुदा ने एलिया नूं घल्लिया, उत्थे विधवा के द्वारा परमेश्वर ने इन्ना काम किया। जो विधवा ने परमेश्वर के दास की टहल सेवा की, क्योंकि एक मुठ आटा ते थोड़ा जिहा तेल सी, उही खाना खा के मां पुत ने मर जाना है। पर जो परमेश्वर के दास एलिया की सेवा उन्होंने की, तो बाइबल बयान करती है 3.5 साल ना उन्होंने कुप्पी चो तेल मुक्या ते ना ही पीपे चो आटा मुक्या। हालेलुया। कितना बड़ा काम हो रहा है। आकाश भी मान रहा है गल, और कुप्पी भी मान रही है, तेल भी मान रहा है शक्ति नूं। और बाइबल बयान करती है टाइम आया, उस विधवा का बेटा मर गया और प्रभु के दास ने एक ना ला के अपने चुबारे से खड़िया, जिस बिस्तर से सौंदा ही उस बिस्तर से लम्बे पा के उन्हें जो दुआ की उस बच्चे लिए, वो मुर्दा जिंदा हो गया। जोरदार तारीफ करो मेरे स्वर्गीय पिता की। आमीन। ये सच्चाई है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान नाल सुनना। असी यीशु मसीह वर्गे तो नहीं है, पर यीशु मसीह ने अपने चेले बारे कहा है कि मेरे चेले मेरे तो बड़े काम करेंगे, पर चेले बन के रहना पड़ेगा। बगावत नहीं करनी, चेले बन के रहना पड़ेगा, फिर असी यीशु मसीह तो भी बड़े काम करांगे। बाइबल बयान करती एलिया ने इन्ने बड़े काम किए। फिर खुदा ने उन्हें कहा कि अहाब को जाके दोबारा मिल। जो अहाब को मिलया तो अहाब को मारन वास्ते आया, पर बाइबल बयान करती जो एलिया बोलिया तो अहाब डर गया, क्योंकि एलिया नहीं बोलिया, खुदा खुद बोल रहा। पानी बयान कर दी एलिया ने उसे ललकार के कहा सारी इजराइल कौम नूं कि जेकर अहाब का जिहड़ा देवता परमेश्वर है, जां उन्होंने मनो ते जां मेरे जिंदे परमेश्वर नूं मनो। बाइबल बयान कर दी उस जगह के उत्ते जो ब्याल का देवते की परख हुई, उन्होंने ब्याल के जिहड़े देवते सन 450 नबी सन, सेब तो लैके शाम तक कुर्बानी चढ़ा के रोला पाते रहे अपने रब दे अगे। उस मूर्ति ने कोई जवाब नहीं दिता, क्योंकि मूर्तियां बोलदियां नहीं हैं। मूर्तियां का परमेश्वर झूठा परमेश्वर है, कब्रां का परमेश्वर झूठे परमेश्वर हैं, क्योंकि एक कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। खुदा का कलाम कहता है, पर जो एलिया ने इको बार दुआ की तो आकाश खुल गया, आकाशों अग आई, वो चढ़ाई हुई कुर्बानी कबूल हो गई। कितना बड़ा काम होया। सारी इजराइल कौम जिथे खुदा का नाम लैन तो डरते सन, जिथे वो खुदा को भुल गए सन, बाइबल बयान करी सारी इजराइल कौम ने जिंदे परमेश्वर की तारीफ करनी शुरू कर दी। जिन्होंने गल समझ आ किथे इजराइल मूर्ति पूजा कर रही, हुण केदी महिमा कर रही, मुख खोल के बोली, हुण जिंदे परमेश्वर का उन्होंने पता लग गया। जिस तरह साडा भी एक वेला ही सानू पता नहीं, पर जो पता लगा असली जुदा परमेश्वर साडा खुदा, आकाश और जमीन का मालक साडा परमेश्वर है। मेरे दिल तो बाइबल बयान कर दी कि एलिया ने फिर पहाड़ पे जाके जो दुआ की तो खुदा का कलाम जो 3.5 साल जो मीह नहीं सी पिया, एलिया की दुआ नाल फिर आकाश खुल गया और मीह पैना शुरू हो गया। एक विचार दसी मैं, इन्ने काम एलिया के द्वारा हुए। एलिया नूं डरन की लोड़ है, पर जो अहाब की पत्नी इजबल ने यह ऐलान किया एलिया के बारे, अगले दिन सवेर होने तो पहला एलिया की धोन मैं ला देवांगी, जे मैं इदा ना करा तो मेरा देवता मेरा इस नालों भी बुरा करे। पानी बयान कर दी एलिया डर गया, वो अपने साथियों को छड़ के उजाड़ भी चले गया।
जद कि उन्होंने दलेरी ना सामना करना चाहिए है कि जिथे आकाश चुक जाता उसकी दुआ दे के परमेश्वर स्वर्ग तो उसकी गल सुनता ते मनता है। परमेश्वर सदा उसके अंग ते संग सी। एलिया पर इजबल की धमकी तो डर गया। जो डर गया तो बाणी बयान कर दी और सारे साथियों को छड़ के यरूशलेम के विचों उजाड़ विच दौड़ गया जिथे खुदा ने उन्होंने नहीं कलिया। अज मैं तुहानूं वंगार दा पूर्ण तौर दे उत्ते साडे विचों बहुत सारे लोग गलती करते हैं अपने जीवन में। बहुत सारे भैन भरा गलती करते हैं, प्रभु दे विच चलते हुए भी गलती करते हैं और खुदा तो दूर हो जाए। जिस तरह यूनान नबी परमेश्वर तो दूर होया सी तां मच्छी के पेट से जाना पै गया। हुण एलिया 100 किलोमीटर का सफर तय किया है, 100 किलोमीटर लगातार दौड़ता रहा है और आखिरकार एक जगह से जाके थक गया। अगर नक्शे देखोगे वो उजाड़ का जो सफर सी 100 किलोमीटर का, पर मेरे जीजो मैं तुहानूं वंगारदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जो हुण एलिया थक गया है और एलिया कित्थों दौड़िया? परमेश्वर की हजूरी चो दौड़िया, पर परमेश्वर ने छड्डिया। परमेश्वर ने फिर अपना दूत कर लिया एलिया की सेवा करने लई। परमेश्वर की तारीफ करो कि एलिया परमेश्वर तो दूर हो गया पर परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों तो दूर नहीं हुआ। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छड़ता। असी गलतियां करते, असी गलत राह चुनते हैं और खुदा तो दूर होंगे हाँ, खुदा में कोई कमी नहीं। पर असी जो खुदा तो दूर होंगे, खुदा की हजूरी तो दूर होंगे हाँ, तो प्रभु का कलाम कहता है उस वक्त असी कमजोर पैंदे हाँ। जिस तरह एलिया कमजोर पिया। यदि अगली आयतां पढ़ोगे तो जो दूत ना वार्तालाप होती है तो दूत अगे ये गल करता कि मैं मरना चाहता हाँ, मैं मरना चाहता हाँ, मैं मौत मंगता हाँ। यदि पिछली आयतां पढ़ोगे उत्थे साफ लिखा है कि वो मौत मंगता। पर मेरे अजीजों खुदा का कलाम दसदा है जो एलिया नूं खुदा का दूत आके नूं फड़ के लाउंदा और कहता है उठ ते खा पी, सफर बड़ा लंबा है। पानी बयान करती है कि जो ने उठ के खादा पीता उन्हें बल हासिल किया और बल हासिल करके उसे खाने तो 40 दिन लगातार दौड़ता रहा। 40 दिन लगातार, 40 दिन 40 रात सफर चलता रहा। होरेब के पर्वत पे गया। होरेब पर्वत वो पर्वत है जिथे मूसा ने भक्ति की थी, जिहड़ा परमेश्वर का स्थान किया जाता। मेरे जीजो जिथे 10 हुक्म मिले सन, होरेब का पर्वत। मेरे जीजो एलिया नूं परमेश्वर की हजूरी च जाना चाहिए तो एलिया गया, पर इत्थे पहुंचण वास्ते उन्हें 40 दिन लगे। आज जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दस रहा बड़े ध्यान नाल सुनिए विश्वासी भी सारे हो। केवल तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और खुदा के संतां को दुआ करा ली, ये जीवन मसीह नहीं दे। परमेश्वर के वचन को समझने की लोड़ है। खुदा का कलाम कहता जो दूत ने उन्हें उठाया और क्या कि खा है मन्ना, ये रोटी खा, तो उन्हें नवा बल हासिल किया। हाँ जना, पर जिहड़ी दुनियावी रोटी तुसीं खांदे हो, सवेरे नाश्ता किया, दोपहर को फिर भुख लगेगी, दोपहरे खाता तो राती फिर भुख लगेगी। पर जो आत्मिक रोटी खाओगे कभी भुखे नहीं रहोगे। आत्मिक रोटी की है। मैनू अज भी याद है बहुत सारे भैन भरा मेरे नाल जो गल करते जिन्हां दी काउंसलिंग मैं 5 साल पहला की हुंदी है, बहुत समय पहला की हुंदी। जो मेरे नाल मुलाकात करते और मैनू कहते समझी एक टाइम सी मैं थक चुकिया है, मैं उजड़ चुकिया है, मैं मौत ही मंगता हूं। पर जो की काउंसलिंग की मैनू दसिया परमेश्वर के बारे जी तुसी मेरी अगवाई की थी वो शक्ति अज भी मेरे विच काम कर रही है। जिन्होंने असी सलाह दी है प्रभु जी चलने बारे, जिन्हों के नाल बैठक की है, जो उन्होंने वो गलों के उत्ते मनन किया, उन्होंने रसीव किया है, कबूल किया है छोटे बच्चे की तरह, तो वो शक्ति उन्होंने बेकरार काम करती। वो शक्ति कभी खत्म नहीं होने वाली। जो इन्हें मन्ना खादा, आत्मिक रोटी खाधी है, 40 दिन इन्हों रोटी की लोड़ नहीं पई। प्रभु का कलाम कहता जो यीशु मसीह को भुख लगी थी तो यीशु ने एक गल कही सी,
अजे समाप्ति नहीं, अजे समाप्ति नहीं। आ जाना। मैं एक किस्सा सुनाना तुहानू। पास्टर यूनुस मसीह जो कन्वेंशन करन आए इंडिया, हमीरे के लागे एक पिंड सी, उत्थे एक कन्वेंशन सी। उन्होंने प्रचार तो पहले चंडीगढ़ तो पास्टर आया सी, उन्हें प्रचार किया। जो उन्हें प्रचार किया 15 मिनट का टाइम दिता गया सी उन्होंने, पर उन्हें 1 घंटा लिया। पर 1 घंटा जड़ा लिया इदा का माहौल कर दिता। उन्हें कलाम भी सुनाया, चमत्कार भी हुए, गवाहियां भी करवा दी। 12 साल की रोगन का प्रचार उन्हें किया है। आज तो 6-7 साल पहले की गल है, मेरे ख्याल ज्यादा ही हो गया। तो मेरे मन में विचार आया पास्टर यूनुस हुण की सुनान, इन्हें अपना सारा काम कर दिता। जो खुदा के दास खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा हुणे कोई शरीरक चंगियाई सुनी है, शरीरिक वचन सुनिया है, मैं तुहानू आत्मिक चंगियाई देवांगा यीशु मसीह दे नाम। हुण तुसीं आत्मिक खुराक खाओगे। उन्होंने सोलुस तो संत पौलुस का वचन शुरू किया और लोगों ने अपने पापा तो पश्चाताप किया, तौबा की। मैं हैरान हो गया कि पवित्र आत्मा किवें कार्य करता है। मेरे अजीजों, अगर ध्यान नाल वचन सुनिया होवे और तुसीं कबूल करके गए हो खुदा का वचन, तो वह वचन तुहाडी जिंदगी नूं बदल देता है। वह वचन केवल तुहाडे लई हफ्ते दे वास्ते नहीं हुंदा, वह वचन तुहाडी सारी जिंदगी बदल देता है। जिन्हां नूं गल समझ आई। एलिया ने जो यही वचन खादा है, यही मन्ना खादा है, तो उस तो बाद 40 दिनों रुकिया नहीं, चलता रहा। और बाणी बयान करती है कि उस उजाड़ को लैके वो हरबोल के पर्वत तक 200 किलोमीटर का सफर है, और 200 किलोमीटर का सफर तय करने वास्ते उन्हें 40 दिन लगे। इन्ना वध टाइम लगा। एक कारण है मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है जो इजराइल मिस्र की गुलामी में सी, जो खुदा ने इजराइल को मिस्र की गुलामी चो कढ़िया, तब प्रभु का कलाम दसदा है कि सारे सुन रहे हो, जो उजाड़ की सी इजराइल को कनान देश पहुंचने वास्ते कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा उन्होंने? 40 साल लगे। सफर कितने दिनों का? 11 दिनों का। 40 साल लगे। जो इंसान परमेश्वर की अनआज्ञाकारी करता है, खुदा की हजूरी तो दूर हो जाता, तो जो वापस आता है तो उन्होंने टाइम लगता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने टाइम लगता है परमेश्वर की हजूरी तक आने वास्ते। इजराइल को 40 साल लगे। 6.5 लाख तो बाद लोग जेडे जिन्हों की गिनती की गई है तुरे सन, सिर्फ 2 व्यक्ति पहुंचे। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह के नाम च मंगार कहा, जेड़ा लैवल तुहानू प्रभु दे विच मिलिया है, जेड़ी आत्मिकता तुहानू मिली है, अगर तुसीं गलती करके अनआज्ञाकारी करके थल्ले जो डिगदे हो, वापस आओगे तुहानू टाइम लगेगा, पर होना चाहिए। पर बाणी बयान करती जो उजाड़ू पुत्र बाप के घरों निकलिया सी, सारा अपना हिस्सा लैके कंगाल हो गया। जो उजाड़ का टाइम आया, सारा धन जिहड़ा सी अपने गलत लोगों के द्वारा, गलत मित्रों के द्वारा उन्हें उजाड़ दिता। सूरा का खाना भी उन्होंने नसीब ना होया। पर प्रभु का कलाम कहता उस वक्त उजाड़ू पुत्र के मन में आया, क्यों ना मैं बाप के कोल जावां, मेरे बाप के कोल बड़ियां वाफर रोटियां ने, उतों के नौकर किसी गल तो नहीं लेंदे, मैं बाप को जावांगा और जाके कहांगा मैं तुहाडा पुत्र के लाउण दे लायक की कहांगा। मैनू अपने नौकरां विचों एक नौकर, सारे सुन रहे हो? जो उजाड़ू पुत्र वापस मुड़िया, ओदा ज़मीर ओदी हैसियत इजाजत नहीं देती, क्योंकि वो जानता मैं हुण बाप नाल गल कीता, हुण मैं बेटा कहलाउण दे योग नहीं, मैं नौकर बन के रवां। पर साडा स्वर्गी पिता सानू नौकर नहीं रहिंदा, वो कुट के गले लगांदा और बेटे की जगह ते रखदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को, हर एक पासबान को बड़ी चौकसी नाल प्रभु च चलना चाहिए। एलिया वर्गा महान सेवक गलती करके टेक गया सी, जिहदे नाल खुदा ने बड़े चमत्कार कीते सन।
खुदा ने उन्हें फिर कबूल किया। पर ये याद रखिए उन्हें किन्ने दिन अफसोस करना पिया, किन्ना समा उन्होंने औखा रहा। 40 दिन 40 रात सोच के उन्हें पैर पुटिया कि प्रभु कबूल करेगा या नहीं करेगा। हर बोल के पर्वत तक जान वास्ते 40 दिन 40 रात लगे। आज मैं तुहानू अंगारदा जेड़ा मसा तुहानू मिलिया है इनू गवाओ ना, अनाज्ञाकारी ना करो, क्योंकि तुसी अनाज्ञाकारी दे धीआं पुत्र नहीं बल्कि आज्ञाकारी दे धीआं पुत्र हो। और जो प्रभु कहता है कहो प्रभु मैं हाजिर हां, खुदा तुहानू बल और मसा देगा और तुहाडे जिंद किसे गल दी थोड़ नहीं रहेगी, वो अपने दूतां नू जरूर करेगा। हालेलुया ती परमेश्वर नू छड़ दिता होएगा पर परमेश्वर नहीं छड़िया। एलिया परमेश्वर नू छड़ चुकिया सी, मौत मांग रहा सी, खुदा नू वेखना नहीं सी चाहता, पर प्रभु का कलाम मिला, खुदा ने दूत कर लिया। तुम सुते भी होगे तुहानू दूत नहीं दिखते पे, पर दूत खुदा चलता है तुहाडी राखी लई। जो जादू टूना चलता है, कुछ भी वैर चलता है तुहाडे जीवन च नुकसान होने वाला है, खुदा अपने दूत करता है तुहाडी मदद लई। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, हाथ प्यारे ने। हालेलुया मेरे दिल तो खुदा यीशु मसीह के नाम च मंगारदा हां। अगर तुम खुदा तो दूर गए हो, गलत काम किया, परमेश्वर के बनाए वचन के विरुद्ध चले हो, चढ़ावे खाते ने, मूर्ति पूजा की है, होर जगह के उत्ते गए हो, चोरी की है, व्यभिचार कर रहे हो, माड़ा वेख रहे हो, माड़ा बोल रहे हो, गंदमंद कर रहे हो, जो भी खुदा के वचन की अनाज्ञाकारी करोगे तुम दूर होगे खुदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुम खुदा तो दूर हो रहे जो तुम अपने मुंह माड़ा बोल रहे हो, माड़ा वेख रहे हो, माड़े काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, लालच कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम खुदा तो दूर हो रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुसी अगर ये गलती कर रहे हो, याद रखिए परमेश्वर दी अखां तुहाडे उत्ते लगियां ने, वो तुहाडे दिलां नूं भी जानदा तुहाडे दिलां च की चलदा पिया। मान लो दो मित्र ने एक इकट्ठे तद ही चलणगे जेकर इन्हां दा एक दूजे उत्ते विश्वास होएगा। सच है कि सच? पति पत्नी का संबंध चंगा तद ही होएगा जो प्यार ते विश्वास होएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तक दो जने सहमत ना हों इकट्ठे नहीं चल सकते। इसी तरह जिनी देर तक तुम खुदा के वचन सहमत नहीं होंगे तुम परमेश्वर के करीब कभी नहीं जा सकते। तुम जिना मर्जी सोचो संतां को हाथ रखा के दुआ करा लांगे, अगर तुम दुआ प्रार्थना ही नहीं करते, वर्त रखते नहीं, खुदा के वचन की तुहानू कोखी नहीं है कि स्वर्ग राज की तुम तैयारी कर ही नहीं रहे, पाप के नाल अजे भी संबंध रखिया है, तो मैं तुहानू दस रहा हाँ कि तुम खुदा तो दूर जा रहे, तुम अपने जीवन तो अक जाओगे, थक जाओगे। जिस तरह एलिया थक गया, तो एलिया परमेश्वर को वेखना नहीं सी चाहता, मौत वेखना चाहता। पर जो ने मन्ना खादा, जो स्वर्गी रोटी खाधी, तो खुदा का कलाम मिला, उस तो बाद उनको भुख नहीं लगी। तो अगर ये इतना जो प्रभु के दास ने पढ़िया, खुदा का कलाम दसदा है एलिया मौत नहीं होना, परमेश्वर को वेखना चाहता। हालेलुया हालेलुया जोर ना बोली हालेलुया यीशु मसीह की। अगर तुसी एलिया वांगू गलती की आज वापस आई। एलिया अपने सारे साथियों को लैके दुआ च बैठदा, खुदा उत्थे हुंदा। जिस तरह पौलुस सिलास जेल में सी, उन्होंने दुआ मंगी, अद्धी रात नूं कीती, खुदा उत्थे आया, खुदा दा आत्मा उत्थे काम किया। बाइबल बयान करती जो हवा कली फिर रही थी, शैतान ने उन्हें फरमा लिया। अगर तुम खुदा की हुजूरी तो अलग हो रहे हो तो तुहानू शैतान छोड़ देगा। जो तुहाडे जीवन के विच डर आ रहा है, पाप आ रहा है, नशा आ रहा है, झूठ बोलने की आदत आ रही है, चोरी का आत्मा आ रहा है, पाप करके पाप नूं लुका रहे हो, तो याद रखिए तुसी शैतान के मगर ना रखो, बल्कि खुदा के लोगों की संगति करो। साडे नाल बैठो, साडे कोल काउंसलिंग लो, परमेश्वर के विच बनो। एलिया अगर अपने साथियों को लैके दुआ बंदगी च बैठदा तो वह कमजोर ना पैंदा, वो खुदा तो दूर हो गया। उन्होंने हर बोल के पर्वत से जाने की लोड़ पै गई कि मैं परमेश्वर के चरणों में जाना।
मेरे अजीजों एक गल याद रखिए, अगर तुम प्रभु में चलोगे तो प्रभु तुहाडे विच सदा रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ किया तुसी मैथों अलग होके कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हालात बदलदा, प्रभु तुहाडे घराने नूं बदलदा। कारण यह है कि असीं खुदा दे वचन नूं नहीं मानते, खुदा दे वचन के अनुसार नहीं चलते। इसे वजह के कारण साडे जीवन दे विच बहुत कसने ने असीं अक चुके हैं, थक चुके हैं। आज जेकर इस कलाम तो बाद तो इस रोटी को लैके, इस वचन को लैके कबूल करोगे कि प्रभु मैं सचमुच तेरे तो दूर गया तो मैं वापस आना चाहता हाँ, तो मैं सच कहना जिस शैतान ने तुहाडा इन्ना समा 1 महीना 3 महीने 1 साल बर्बाद किया है, आज मैं उन्होंने हुक्म करता तुहाडे जीवन से दूर हो जाए और आज ही तुहाडे लिए खुशखबरी होगी, खुदा तुहानूं नौकर नहीं बल्कि अपने धीआं पुत्र बना के रखेगा। आज ही यीशु का वचन और तहु लैण वाले हो और प्रभु तुहाडे विच विराजमान होएगा, पर तुसीं प्रभु वल मुड़ना। आमीन। किन्हां नूं वचन की समझ आई? प्रभु प्रभु कह लेना सब कुछ नहीं होना। आज सचमुच कहो कि प्रभु मैं तेरे वाल मुड़न नहीं तैयार, मैं दिल की गहराई से चलने नहीं तैयार, तो परमेश्वर यकीनन स्वर्ग तो तुहानूं बरकत जरूर देगा। हालेलुया। इजराइल कौम नूं 40 साल लगे ही 11 दिनों का सफर सी। एलिया का सफर सिर्फ 2 दिनों का ही, उन्होंने 40 दिन 40 रात लगी। आज मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मैं खुदावंद यीशु के नाम में चमत्कार था। जे एलिया 1 दिन दौड़ के 100 किलोमीटर तय कर सकता है, 200 किलोमीटर सफर तय करने वास्ते 40 दिन लगते नहीं। आज तुम तौबा करिए, प्रभु तुहाडे जीवन के कई दिन बचा लेगा, कई साल बचा लेगा। तुहाडे किन्हां नूं कलाम की समझ आई? अगर नहीं यकीन भज के देख लो, जिथे मर्जी भज लो, चंगाई सिर्फ मेरे प्रभु तो, ब्लैसिंग मेरे प्रभु तो, तान इज्जत लंबी उम्र मेरे प्रभु तो है। सारा संसार मिल के भी तुहाडा दुश्मन हो जाए, तुहाडा नुकसान कर दे, पर जो प्रभु तुहाडे वल होएगा, खुदा तुहानूं उच्चार जरूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। निराश होना बंद कर दो एलिया की तरह, बल्कि आज का वचन खा के तगड़े हो जाओ कि सचमुच प्रभु असीं बदलण नहीं तैयार। आमीन। तुहाडे विचों किन्हां ने अजे तक बपतिस्मा नहीं लिया? खड़े होना बच्चों। और बपतिस्मा लेना चाहते हो, जीवन परमेश्वर देना चाहते हो, क्योंकि बपतिस्मे तो बिना तुम अजे तक प्रभु दे धीआं पुत्र नहीं। सचमुच तौबा करने तैयार हो? जवाब दें। जीवन परमेश्वर देने लिए तैयार हो? अगर अपनी जवानी प्रभु को दे दोगे, सोचो जवानी जो प्रभु तुहानूं कितना वधाएगा। वचन च लिखा है, जवान जवानी के दिनों अपने करतार को चेते कर, जवानी च अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर, खुदा का मुसब्बल करे। तुम सचमुच तौबा करने तैयार हो? प्रभु भोज का हिस्सा लेने लिए तैयार हो? हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जिंदर जी इन्हां दा मीटिंग समाप्ति पे तुसीं नाम लिखा के सारे। आमीन। थोड़े दिनों तक तुहानूं कॉल की जाएगी, अपना नंबर लिखा के जाना है, तुसीं फिर बपतिस्मा लैण आउणा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इतनी खुशखबरी है, हाथ उठा के प्रभु पोस्ट लैने तैयार हो? अगर आज के वचन के मुताबिक तुहाडे कोल कुछ भुलां होईयां सी ते आज तुसीं बदलण लई परमेश्वर के नाल जुड़न लई तैयार हो ते अपने पैरां ते खड़े होकर खुदा को माफी मांग सकते हो, फिर ही प्रभु पहुंचते हो, नहीं तो अजे वेट करो। प्रभु के लोग कभी निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, चिंता से नहीं पैंदे, क्योंकि वो जानते हैं मैनू कढ़ने वाला, मैनू संभालने वाला, मेरी चिंता करने वाला मेरा प्रभु मेरे नाल है। सचमुच देव तो खुदा को माफी मांग रहे हो? हालेलुया। दिल तो खुदा को माफी मांग रहे हो? यकीन करो कि आज प्रभु तुहानूं अपने राह में पाड़ेगा, अपना बेटा और बेटी और बेटा बनाएगा। प्रभु तुहानूं यकीनन बरकत देगा। खुदा को माफी मांगी। मेरी पहली चेतावनी के
माफी मांगी। दूसरी चेतावनी के दिन माफी मांगी। और तीसरी चेतावनी के दिन खुदा को माफी मांगी। मेरा परमेश्वर तुहानू माफ करे। मेरा परमेश्वर तुहानू माफ करे। प्रभु तेरे बच्चे माफी मांग रहे हैं। मैं तेरा दास तेरे अगे बेनती कर रहा हूं, इन्हां दे गुनाह माफ कर, इन्हां दे पाप क्षमा कर। आज इन्हां नूं नवीं जिंदगी दे, आज इन्हां नूं बेटे बेटियां बनाउण दी बरकत दे, आज इन्हां दी जिंदगी नूं पवित्र कर, इन्हां दे गुनाह क्षमा कर। आज इन्हां नूं नवीं जिंदगी तो नवीं ब्लेसिंग हो गया। आज ये सब तेरे बेटा मेरा शुक्र करते हैं। आज प्रभु को लैंड की आशीष देता है। ये तेरे बदला तेरे रब को दे यीशु के पाक नाम में आमीन आमीन आमीन। तो तैयार हो प्रभु को लैंड ले। अपने नाल दे साथी को पूछो, अगर किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया फिलहाल बैठ जाए, आज सीखे। और जब तक तौबा ना करे, बपतिस्मा ना लवे, तब तक प्रभु को नहीं ले सकता। बैठ जाए, बैठ जाए। और जेड़े खड़े ने एक दूसरे को पूछो बपतिस्मा लिया है, और वो ही खड़े हैं। प्रभु के दास लोग मेरे नाल लगे आचरण। Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sebab mengaku bukan saya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुम जीवन की रोटी है। मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। इस वक्त मेरे परमेश्वर असी तेरे बदल और लोग शरीक हो रहे हैं। सानू हिम्मत और ताकत है पाक के शुद्ध कर किसी इस लहू और बदल को रह सकिए। और मैं यीशु मसीह के नाम में इस जो आम रस है और एक आम रोटी है, इन दोनों को तेरे हवाले करना जी। कृपा कर प्रभु यीशु के के पाक बदल और पाक लहू के विच बदल दे, ताकि जब जो भी लैन प्रभु तेरी कृपा तेरी दया के नाल वो तंदुरुस्ती पाउण, आशीष पाउण, बरकत पाउण। सारी महिमा सारा आदर तेरे नाम के अंदर आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। तुम्हारे बेटे अपने दाता यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रभु को क्या सेवा किया जाए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
एक छोटी प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, ਤੁਹਾਡੇ बेटे प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय अपने चेलियां के नाम रोटी लैके शुक्र करके तोड़िया और अपने चेलियां के जमाने पड़ा और क्या ये मेरा बदन है, इसमें आओ अभी छूते रहो। उस तो मगरों प्याला भी लिया और क्या कि लहू में मेरा नवा नेम हो इस पियो तब पवित्र हो। फिर ईश्वर के पिता असी ना वचन से विश्वास करते हैं कि उन्होंने आज्ञा है कि जब तक मैं दोबारा ना आवां तुसीं इकट्ठे होना और इस बदन और लहू देना कभी ना छड्डे। जब तुसीं ये करोगे तो मेरी मौत का प्रचार करोगे। आज तुहाडे बदन और लहू असी लै रहे हैं प्रभु यीशु साडे उत्ते दया कर सानू कबूल करो अपने राज में। यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। और सब तो मेरा बदन दोस्तों को पैदा सेवादार पहले इकट्ठे कर सब द्वार में चले जाए, अपनी अखंड बंद करके दुआ करेंगे। सब दुआ करिए, सब जैसा अपनी अखंड बंद करके। यीशु मसीह तुसी साडे लिए के लेके दुआ है। मेरे परमेश्वर तुसी साडे लिए के लेके दुआ है। मेरे परमेश्वर तुसी सही की चीज मेरे परमेश्वर तुसी दर्द साडे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का खुदावंद साडे मुबारक हो। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा, तेरा ही धन्यवाद तेरी तारीफ करते मेरे परमेश्वर दया कर मेरे खुदा अपना वजन अपना खलाल अपनी शक्ति अपनी रूह अपना बस अपना अभिषेक दे मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा, रहम कर मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा, दया करते मेरे खुदा, तेरा फजल उतरे मेरे परमेश्वर, तेरा खलाल कम करे मेरे खुदा, अब तेरी शक्ति कम करे मेरे खुदा, तेरी रूह कम करे मेरे खुदा, तेरा अभिषेक कम करे मेरे पिता परमेश्वर तेरा बड़ा 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 अभी सारा हो सारा सारा बाटी सारा हो सारा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा, अब तेरा खलाल कम करे मेरे खुदा, तेरी शक्ति कम करे मेरे खुदा, तेरी रूह कम करे मेरे खुदा, और तेरा अभिषेक कम करे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी रूह दिया पुत्र मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा बदलो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावंद, रहम कर मेरे पिता परमेश्वर, और सब तेरे पादा पर मेरे खुदावंद, और तेरी महिमा तेरी बढ़ाई हो मेरे पिता मेरे महान ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते मेरे आमीन आमीन आमीन। आज प्रभु ने बदन और लहू लेके जो खुशी मिली तेरी प्रभु का धन्यवाद करिए। फिर पाउंड होंदा और ये बदन और लहू लैन का असी बहुत ही तो देव तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सब अपने स्थान पे बैठ जाइए। परमेश्वर को अपने आप में सब कुछ खास अनाउंसमेंट है। हार्वर्ड डेली ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है फेसबुक पे, तुसी फेसबुक ਦੇ ਉੱਤੇ ऑनलाइन डेली थ्रू लाइफ हो प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। अगर तुम चाहते साड़ियाँ प्रार्थना चाहिए और खुदा का वचन लेना चाहते हो तो जो सब तो ज़्यादा अनमोल है, लोग हज़ारा रखा के खर्च के खुदा का वचन सुनते हैं, ये तो बिल्कुल फ्री मिल गया और असी थोड़े लिए ही मेहनत करते डेली लाइफ होंगे, इसलिए तुम ऑनलाइन होना जारी रखो। आमीन। जेडे थोड़े जो लाइव नहीं होंगे फेसबुक पेज पे जाओ, फॉलो बिशप सुदेव सिंह लेके लाइक करो, जब भी मैं लाइव होवांगा तो नोटिफिकेशन आएगा। आमीन। इसके नाम मेरे बच्चे खुदावंद यीशु के नाम वीरवार कल की खापड़ खड़ी दुआ बंदगी कल भी तुम पहुँच सकते हो, प्रभु थोड़े नाल और बुधवार असी थोड़ा जा होर सिस्टम ठीक कर लेंगे, कोशिश करिए कि अभी मास्क पा के बैठिए, सानू किसी गल की चिंता नहीं है, प्रभु साढ़े नाल है। अगर गवर्नमेंट का कोई मुलाजम आ गए तो पता हो कि मास्क पा के बैठे, हाँ जी ना जी, इन्हों के साथ दे सकते हो मेरा कि खुदा के पावन इसी तरह ही चलते रहे, तो कृपा करके मास्क जरूर पा लो, कुछ नहीं जाता।
ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਟਿਆ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਢੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਪੈਸੇ 2 घंटे बंद की होगी है और हाथ रखा के दुआ करो की लोड़ से नहीं है जी। और मैं आज करना मीटिंग तो बाद तुम अपने घर जाओगे। कर पैसे हालेलुया। आप सब बोले हालेलुया। यीशु मसीह की आमीन। समाहरण परमेश्वर के का जो काम भी चलता ਅਸੀਂ अपनी पेट अपने काम अस्पताल अपने आंखों से दबा के आज ਅਸੀਂ प्रभु की महिमा होने वाले और प्रभु के बड़े कैसे और भजन के द्वारा ਅਸੀਂ प्रभु के घर में छोटे स्वागत मांगते हैं।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜੈਨਸਿਸ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। सब अपने वतन थामांगे अपनी दुआ करांगे। Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मसीह की आमीन। और बड़ी बड़ी का आनंद लेना है, बरकत लेनी है, असली बरकत का रंग लेके जानी है। अपने हाथ में कांच का जो सामान सबसे सब अपने अपने कांच का जो मसला जो चुप था यीशु क्रिस्त जो भी है वो बरकत करना पूरी बंदगी जा सकता खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा की शक्ति आज के प्रभु बोलते नाल और दुनिया के तमाम ईमानदार भैन भरावां दे नाल यीशु दी आउंदी आमद तक ए दया ए कृपा सदा दा सदा दी करूंदी। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु में, कितने लोग विश्वास करते हैं आज प्रभु ने साथ में कृपा कर दी। आमीन हालेलुया।